वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोगों को DSSB DSSB की जो फॉर्म आया हुआ है उसमें TGT वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी परेशान हैं। तो उनके मैं सारे डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। उनको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से वो अपना अभी से ही कौन सी पोस्ट पर भरना है, क्या क्या है, वो सारी डिटेल मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में उनको दिक्कत आ रही तो वो मैं बताना चाहूँगा। ठीक है भाई, तो आप स्क्रीन पर देखें और आपको मैं बताता हूँ। हिंदी के लिए मैं आपको बता दूँ, हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई। हिंदी के लिए सिंपल सा है, ग्रेजुएशन में भाई, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपके एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी रहा हो, आप भर सकते हैं। आप बात समझ लें अच्छे से। वैकल्पिक विषय के रूप में भी अगर आपका रहा होगा तो आप भर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। दूसरा मैं बताता हूँ नेचुरल साइंस के बारे में। ठीक है, कि नेचुरल साइंस का क्या है। नेचुरल साइंस, इसमें यार क्या करना है उसको आप अच्छे से समझ लें। ये मैंने लिख रखा है कायदे से, मुझे भी समझने में समय लगा। ठीक है, स्कूली विषयों के साथ यदि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी विषयों में से होने चाहिए, ये सभी वैकल्पिक विषयों के रूप में हों। ठीक है, स्कूली विषयों के साथ यदि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी विषयों में होने चाहिए, सभी वैकल्पिक विषयों के रूप में हो। ठीक है, ये साफ साफ वहाँ पर मेंशन है, तो आप इसको भी अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला मैथ के लिए यार क्या है, सिंपल सा है कि स्कूली विषयों के साथ मैथ्स एक वैकल्पिक विषय के रूप में ग्रेजुएशन में रहा हो, है ना। स्कूली विषयों के साथ मतलब सर स्कूली विषयों में भी आपके मैथ रहा हो, मैथ स्ट्रीम रही हो, और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन में भी वैकल्पिक विषय के रूप में मैथ रहा हो। ठीक है, बात को आप अच्छे समझे। ये भी स्कूली विषयों के साथ ये सारी चीज़ें नहीं हो, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो तो आप भर सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छे से आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ TGT सोशल साइंस के बारे में। ठीक है, कि TGT सोशल साइंस का क्या ड्रामा। तो TGT सोशल साइंस के लिए SST बोलते हैं इसको। SST के लिए आपको कुछ नहीं करना, स्कूली विषयों के साथ आपके ग्रेजुएशन में, सुन लीजिएगा अच्छे से, इससे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सुनते जाइएगा, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और बिजनेस स्टडी विषयों में एक वैकल्पिक रहा हो ग्रेजुएशन में। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। जो आपका मुख्य विषय है, बात को अच्छे से समझ लो, जो मैं बोलने जा रहा हूँ बातें इसको भी आप समझ लें। जो आपका मुख्य विषय कम से कम 2 साल आपके पास ग्रेजुएशन में रहा हो, कम से कम 2 साल। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे ग्रेजुएशन करते हैं तो मैथ लास्ट में छोड़ देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बनी रहती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो कम से कम उसमें साफ साफ मैंडेटरी कि 2 साल कम से कम होना चाहिए। ठीक है, वैकल्पिक विषय के नाम हो जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी से अप्लाई कर रहे हैं तो ये वैकल्पिक विषय होना चाहिए। ग्रेजुएशन कम से कम 2 साल तो रहना ही चाहिए, चाहे आपका नेचुरल साइंस हो, चाहे आपका SST को आप लोग अच्छे से दोस्तों समझ लें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिजनेस, ये सारी चीज़ें अगर किसी के मान लीजिए ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो और वो भी वैकल्पिक रहा हो तो वो जरूर भर सकता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, उसकी कतई टेंशन ना लें। ठीक है भाई, और सुन लीजिएगा, और भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं रिसाइज इसको करना चाहूँगा क्योंकि चीज़ें बन नहीं रही है ना, फिर आप बोलेंगे सर क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है,
ये सारी चीज़ें जो है फाइल। तो आप इस बात को भी समझ लें, टीजीटी के लिए आपको करना क्या होगा। नर्सरी टीचर का भी मैं बता सकता हूँ, नर्सरी टीचर में 2 साल का डिप्लोमा हो या नर्सरी टीचिंग में आपने बीएड किया हो, ठीक है भाई। एनटीटी अप्लाई कर पाएंगे, सीटेट की आवश्यकता नहीं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो टीजीटी की ही बात करूँगा यहाँ पर, कि टीजीटी में सभी विषयों के लिए बीएड के साथ सीटेट अनिवार्य है, सीटेट अनिवार्य है। साथ ही में 45% अंक आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। 50% नहीं है भाई साहब, जैसे यूपी में था तो ये आपका 45%, ठीक है। बीएड वाले, ठीक है, सिंपल सी बात है, बीएड वाले प्राइमरी में ना जाए, पीआरटी में। जिन कैंडिडेट्स ने 2 साल का डिप्लोमा किया है, डीएलएड, बीटीसी, डीएड, जेबीटी आदि शामिल है, साथ ही में यदि ग्रेजुएशन किया है, सीटेट लेवल 2 का कैंडिडेट टीजीटी कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा पीआरटी की 30 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, उसकी टीजीटी की 22 से ज़्यादा ना हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। 22 से दूसरे राज्यों कैंडिडेट्स अप्लाई करते, दिल्ली के बाहर के सभी ओबीसी कैंडिडेट जनरल में गिने जाएंगे। सीटेट में 90 अंक अनिवार्य हैं, ठीक है, 90 अंक अनिवार्य हैं। ठीक है, बाद बाकी जो डिटेल आएगी ये आपको इतनी डिटेल बता दी। और यहाँ पर कुछ चीज़ों में जैसे डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी आदि शामिल है, यदि आपने डीएलएड, बीटीसी, डीएड, जेबीटी आदि शामिल है, साथ में यदि आपने ग्रेजुएशन भी किया है और सीटेट लेवल 2 भी क्वालिफाई, ऐसे कैंडिडेट टीजीटी की पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी कन्फ्यूजन है, ठीक है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर लिखा हुआ है डिप्लोमा इन एजुकेशन, उसका कहीं ना कहीं मतलब यही निकल कर आ रहा है। अभी बाद बाकी उस पर देखा जाएगा किस तरीके से क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो जो मैंने बताई एक बार मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। टीजीटी हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में ग्रेजुएशन में रहा है, ठीक है भाई, ग्रेजुएशन में। और टीजीटी नेचुरल साइंस स्कूली विषयों के साथ, स्कूली विषय मतलब साइंस होनी चाहिए और क्या है, यदि उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी विषयों में से होने चाहिए, ये सभी वैकल्पिक विषयों के रूप में हो। मैथ के लिए भी वैकल्पिक विषय के रूप में ग्रेजुएशन में रहा हो। सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, स्कूली विषय के साथ आपके ग्रेजुएशन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और बिजनेस स्टडी विषयों में वैकल्पिक रहा हो। अब आपको कंफ्यूजन ये होगी, जो वैकल्पिक रहा हो वो कम से कम 2 साल, ठीक है, कम से कम 2 साल ग्रेजुएशन में रहा होना चाहिए, नहीं कि आपने 1 साल किया है तो वो मान्य नहीं होगा। और टीजीटी के विषयों के साथ बीएड के साथ सीटेट अनिवार्य है, ठीक है भाई, सीटेट अनिवार्य है। साथ ही 45% ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एज आपकी 32 साल है। बाद बाकी आपको सारी चीज़ें, बाद बाकी आपको जब नोटिफिकेशन, अभी जो फॉर्म आ जाएगा तब आपको सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो जाएंगी। 25 तारीख का आप वेट करें, जो भी अन्य डाउट रह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो इसी उत्साह और उम्मीद के साथ दोस्तों जुड़े रहे मैथ वॉरियर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डीएसएसबी का फॉर्म कोई अगर अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर, जैसे जूनियर शिक्षक भर्ती या किसी भी का भरवाया गया इन डिटेल, यूपीएसआई का हो, तो आप उसको भी बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही सही सही फॉर्म भरवाया जाएगा। और फॉर्म खुद से भरना दोस्तों, कैफे वालों से मत भरवाना, कैफे वाले गलती करते हैं।